के वीडियो में बातचीत करेंगे कैसे तेज रफ्तार का कहर दो घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा देता है। कांकेर से माकड़ी के रास्ते पर खंबे से रगड़ाते हुए पेड़ से जाकर टकराती है कार और दो नाबालिग छात्रों की इस सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। बेलगाम रफ्तार का कहर एक बार फिर से दो नाबालिगों के जान पर बन आया है और दो नाबालिगों की इस घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। यह घटना शुक्रवार को घटित हुई, अलसुबह घटित हुई। इस हादसे में 4 छात्र घायल हुए हैं। घटना कांकेर जिले में घटित हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शुक्रवार की अलसुबह नेशनल हाईवे 30 पर बेलगाम स्पीड से दौड़ रही कार बड़े सड़क हादसे का सबब बन गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई जबकि 4 छात्र घायल हो गए। घटना शुक्रवार अलसुबह करीब 4:30 बजे के आसपास घटित हुआ। शुक्रवार अलसुबह 4:30 बजे गोविंदपुर के नजदीक ये घटना घटी। हादसे में घायल 4 छात्रों में से 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। दर्दनाक सड़क हादसे में मृत एक छात्र का आज ही जन्मदिन भी था। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की है। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक वेदांत पटेल 16 साल उसका जन्मदिन था। वह अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ रात 3 बजे के करीब माकड़ी जाने स्विफ्ट डिजायर कार से निकला था। कार 16 साल का छात्र भावेश गजबल्ला चला रहा था। रास्ते में गोविंदपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पोल को ठोकते हुए जाकर पेड़ से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए। कार बुरी तरह डैमेज हो गया, जिससे जो छात्र का जन्मदिन था वेदांत, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही एक अन्य छात्र युवराज 15 वर्ष की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में जान चली गई। 4 अन्य घायल छात्रों को कांकेर मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 2 छात्र भावेश गजबल्ला 16 वर्ष और आयुष 15 वर्ष की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 2 अन्य छात्र रोहन ध्रुव 19 वर्ष और हर्ष मसीह का इलाज कांकेर मेडिकल कॉलेज में जारी है। जिस तरह की जानकारी अभी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी छात्र कांकेर शहर के रहने वाले थे। हादसे के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नाबालिग छात्र रात भर कार लेकर घर के बाहर थे और परिजनों को इसकी भनक तक नहीं थी। यदि परिजनों को इस बात की जानकारी थी तो नाबालिग के हाथ में कार सौंपने वाले परिजन भी इस हादसे में बराबर के दोषी हैं। हाल ही में यातायात पखवाड़ा मनाया गया था, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर जागरूक करते हुए कहा था, परिजनों से भी कहा था कि नाबालिगों को वाहन ना दिया जाए, समझाइश दी गई थी। साथ ही स्कूल में भी विजिट करके यातायात नियम कायदे का पालन करने की बात, समझाइश की बात भी कही थी। हेलमेट लगाने की बात दोपहिया वाहन चालक कही थी। सीट बेल्ट पहनने की बात पुलिस ने कही थी। कुल मिलाकर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और यातायात के संबंध में जागरूकता निभाया था। इसके बाद भी पुलिस के जागरूकता अभियान के बाद भी पालकों के द्वारा नाबालिगों को 4 पहिया वाहन देना निश्चित तौर पर बड़ी घटना को आमंत्रित करता ही था। बड़ी घटना घट भी गई और इसमें 2 नाबालिग छात्रों की दुखद मृत्यु भी हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में महासम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र करीब 11:30 बजे घर से निकले थे और जिस छात्र का जन्मदिन था उस रात 3 बजे उसके घर से अपने साथ उसे लेकर वो निकले थे, वो भी अपने घर से निकला था। तो कुल मिलाकर माता पिता के लिए काफी दुखद घटना है। माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
जो माता पिता अब तक अपने बच्चे के बड़े होते के साथ कई तरह के सपने बुन रहे थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, आज वे माता पिता कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ अपने बेटों का नाम लेकर, अपने लाडलों का नाम लेकर चिल्लाने को, चीखने को और रोने को मजबूर हो गए हैं। तो लोकल टीवी की फिर से सड़क हादसे की खबर दिखाने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। फिर से मेरी 4 अपील आप लोगों को पता है। पहली मेरी अपील है, सड़क पर चलते समय शराब का सेवन करके वाहन नहीं चलाना है। दूसरी बड़ी मेरी अपील है, सड़क पर चलते समय यदि आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट, कार के अंदर प्रवेश करते ही सीट बेल्ट लगाना है। 2 पहिया वाहन चालू करने से पहले हेलमेट पहनना है। तीसरी बड़ी अपील, ओवर स्पीड आपको नहीं करना है किसी भी शर्त में। यदि आपको कहीं पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है, भले 45 मिनट 50 मिनट का समय लगे, लेकिन आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। और चौथा बड़ी अपील, आपको यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। मतलब ये 3 अपील जो है मैंने जो कहा है, उसका चौथे में अपील कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर का और व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।